हाँ जी प्यारे भाइयों, आ जाओ आज की क्लास में। आज की क्लास अपनी प्रॉफिट लॉस की दूसरी क्लास होने वाली है। और यहाँ पे है ना, इलेक्शन जीत गए हैं तो मेरे भाई हो सकता है तुम्हें थोड़ी सी आउटर नॉइज सुनने को मिले, है ना। इलेक्शन चल रहे थे यहाँ पे शायद एमसीडी के, तो वो पूरे हो गए हैं। ठीक है, तो आइए आपकी आज की दूसरी क्लास में एक बार से कमेंट करके बता दो सब हालचाल तुम्हारे और आवाज की मेरी सब ठीक है या नहीं है। फिर करते हैं शुरू। राधे राधे जी, राधे राधे किशोर जी, राधे राधे। ठीक है, एक बार आवाज वगैरह बता दो सब ओके है, फिर करते हैं सेशन की शुरुआत मजे से। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट लॉस की एक स्पेशल टाइप के बारे में। कल हमने सीखा था, बेसिक चीजों के बारे में सीखा था कि भाई प्रॉफिट कब होगा, लॉस कब होगा, ये सब चीजें हमने सीखी थी कल। ठीक है, हल्का सा मैं उनको रिमाइंड करूंगा, टचअप करूंगा, और उसके बाद हम अपना सेशन शुरू कर देंगे मेरे भाई। ठीक है, सेशन अपना शुरू कर देंगे, प्रॉफिट लॉस अपना चल ही रहा है। तो देखिए मेरे भाई, एक बार सेशन को जबरदस्त तरीके से लाइक शेयर कर दो, यार प्यारों को पहुंचा दो अपने को, और फिर सेशन की करते हैं शुरुआत। फिर करते हैं सेशन की शुरुआत। कल हमने सीखा था, एक बार बेसिक सा ओवरव्यू दे देता हूँ, कल हमने क्या क्या सीखा, कैसे चीजों को करा। ठीक है, देखो कल हमने सीखा था कि अगर आपका सीपी ग्रेटर देन एसपी होगा, मतलब आपका खरीदने का रेट बेचने से ज्यादा होगा, तो हमें सीधा सीधा लॉस मिल जाएगा, सीधा सीधा लॉस मिल जाएगा। जब आपका बेचने का खरीदने से ज्यादा होगा, क्या, प्राइस, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा मेरे भाई, प्रॉफिट मिल जाएगा, है ना, प्रॉफिट मिल जाएगा। और मुझे पता है, और मुझे पता है कि प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए, परसेंटेज निकालने के लिए हमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की जरूरत पड़ती है। इन दो वैल्यूओं की हमें जरूरत पड़ती है। एक सेकंड भाई, एसी बंद हो गया है। एक सेकंड मेरे भाई, एक सेकंड, असुविधा के लिए खेद है। तो चलिए मेरे भाई शुरू करते हैं आज का। आप एक बार ऑन ऑफ कर दो, लेकिन यहीं पे था, नीचे ही था। तो चलिए शुरू करते हैं। एसी चलता रहेगा, अपना काम करता रहेगा, हम अपना करते हैं। जब भी हमें प्रॉफिट परसेंटेज या फिर लॉस परसेंटेज निकालें, तो हमें अगर सेलिंग प्राइस या सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस पता हो तो अपना काम हो जाता है। ठीक है, और दूसरी बात सीखी थी, प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा हो, लॉस परसेंटेज दे रखा हो, तो वहां से हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो लिख सकते हैं। ये बातें हमने कल की क्लास में सीखी थी। तो मेरे भाई आज की क्लास में शुरू करते हैं आज की टाइप, जो कि आपकी पहली टाइप होने वाली है। किसकी, प्रॉफिट और लॉस की, टाइप वन। ठीक है, वो क्या बोलेगा कि कॉस्ट प्राइस, जैसे वो बोल रहा है क्वेश्चन में कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल, मतलब 20 चीजों का जो क्रय मूल्य है वो 25 के विक्रय मूल्य के बराबर है। वो 25 के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्या बोला, 20 का क्रय मूल्य, 20 का क्रय मूल्य यानी कि सीपी कॉस्ट प्राइस किसके बराबर है, 25 के विक्रय मूल्य के बराबर है ना, विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि सेलिंग प्राइस। इंग्लिश में बोले तो सेलिंग प्राइस, हिंदी में बोले तो कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये हमारी आज की पहली टाइप होने वाली है। अब इस टाइप पे बेस्ड हम शानदार क्वेश्चन सीखेंगे। हमें पता है प्रॉफिट लॉस परसेंटेज पूछेगा तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की वैल्यू पता हो तो अपना काम हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने किस में आया है, ग्रुप डी में आया, आरआरसी नहीं शायद आरआरबी होगा। ठीक है, 2022 का ये क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है तुम्हारे सामने, क्वेश्चन समझना कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 63 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 54 आर्टिकल। यह कह रहा है कि जो तुम्हारा 63 का कॉस्ट प्राइस था वो किसके बराबर है, 54 के
54 के सेलिंग प्राइस के बराबर है। इस बात का मतलब क्या हुआ, हमें नहीं पता एक का क्या है, तो मैं मान लेता हूं एक का अगर सीपी है, एक का कॉस्ट प्राइस क्या है सीपी मान लू, तो 63 का क्या हो जाएगा 63 सीपी किसके बराबर 54 एसपी के बराबर, सेलिंग प्राइस के बराबर। ठीक है मेरे भाई, अब इसके बाद मैं क्या करूं, सेलिंग प्राइस को यहाँ पे लेके जाऊं, 63 को यहाँ पे लेके आऊं, तो क्या मिल गया कॉस्ट प्राइस बटे में सेलिंग प्राइस, यानी कि 54 बटे में 63, 54 बटे में 63, क्या कैंसिल हो रहे हैं दोनों, हाँ जी हो रहे हैं, कितने से हो रहे हैं 9 से हो रहे हैं, ये गया 6 पे, ये गया 7 पे। तो भाई मुझे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का क्या मिल गया, रेशियो मिल गया, है ना, रेशियो मिल गया। जैसे ही मुझे रेशियो मिल गया तो अपना आधे से ज्यादा काम खत्म, 90% काम अपना डन डन। हो क्या रहा है, गेन हो रहा है कि लॉस हो रहा है, एक बात बताओ भाई, कॉस्ट प्राइस है आपका 6, ठीक है, सेलिंग प्राइस आपका 7, यानी कि 6 से किस पे जा रहा है 7 पे जा रहा है, डिफरेंस कितने का एक का, 6 से किस पे जा रहा है 7 पे, डिफरेंस कितने का एक का, कितने का डिफरेंस एक का। ठीक है, तो ये मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि 6 में यूनिट खरीदी थी 7 में बेच दी, ठीक है, तो कितने का डिफरेंस एक का, है कितने के ऊपर, नीचे क्या लिखते हैं कॉस्ट प्राइस, जब तक क्वेश्चन में कोई कंडीशन ना दी वो या स्पेशल मेंशन ना करे। ठीक है, तो क्या होगा एक बटे में 6 गुणा में, अब फ्रैक्शन को किस में लेके जाना है परसेंटेज में, तो क्या हो जाएगा 100 से गुणा कर दो, तो थोड़ा सा सोल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा 50/3%, 50/3%। अब देखो भाई लॉस वाले ऑप्शन तो कट जाएंगे क्योंकि 6 से 7 पे जा रहा है, तो लॉस तो मेरे भाई हो ही नहीं सकता, तो बचेगा क्या प्रॉफिट बचेगा। तो 50/3% को लिख सकते हैं हम 16 सही 2/3%, प्रॉफिट हो रहा है, गेन बोल लो प्रॉफिट बोल लो, जो तुम्हें ठीक लगे वो बोल लो मेरे भाई, है ना। ये था आज का पहला सवाल, ठीक है, ग्रुप डी में आया हुआ है। ये देखिए एसएससी फेज 12 में का क्वेश्चन है, ये 2024 में आया है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई, बहुत आते हैं ना इस टाइप पे बेस्ड। देखो क्या कह रहा है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ कितने आर्टिकल 40 आर्टिकल किसके बराबर है कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल्स के, यानी कि 40 का सेलिंग प्राइस किसके बराबर मेरे भाई 50 के कॉस्ट प्राइस के बराबर, है ना। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या हो जाएगा 50/40, यानी कि 5/4, जीरो से जीरो उड़ जाती है, यानी कि 5/4। अब मेरे भाई कॉस्ट प्राइस की वैल्यू क्या है, यहां से देखो 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 देखो, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू क्या है 4, सेलिंग प्राइस की वैल्यू क्या है 5, यानी खरीदा कितने में 4 में, बेचा कितने में 5 में, तो 4 4 में खरीद के 5 में बेचा, तो डिफरेंस कितना आ गया एक का, कितने के ऊपर 4 के ऊपर, तो गुणा में क्या कर दो परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे ही 4 को 100 को 4 से काटेंगे तो क्या मिल जाएगा 25, यानी कि कितने का 25% का क्या होगा मेरे भाई प्रॉफिट हो जाएगा, यानी कि गेन हो जाएगा। तो पहले वाला ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। आई बात समझ में, है ना, आई बात समझ में या नहीं आई बताओ। अब चलते हैं जी नेक्स्ट सवाल पे, फिर से सेम, बस वैल्यू चेंज कर देगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट में आया, मतलब ऐसा कोई सगा नहीं जिस जो इस क्वेश्चन ने ठगा नहीं, ऐसा कोई सगा नहीं जो इस क्वेश्चन ने ठगा नहीं। तो कह रहा है कि 15 का कॉस्ट प्राइस, 15 का कॉस्ट प्राइस किसके बराबर 20 के सेलिंग प्राइस के बराबर, 20 के सेलिंग प्राइस के बराबर। तो यहां से सीपी बटे में एसपी क्या हो जाएगा 20 बटे में 15, यानी कि 4/3। अब देखो मेरे भाई मजे की बात, अगर वो यहाँ पे लिखता नहीं ना कि अगर वो यहाँ पे क्या कर दिया लॉस बताओ कि प्रॉफिट, तो मेरे भाई पहले तो ये पता होना चाहिए कि कॉस्ट प्राइस था 4, सेलिंग प्राइस था 3, यानी कि खरीदा खरीदा कितने में 4 में, बेचा कितने में 3 में, तो कितने का घाटा खाया भाई उसने एक का घाटा खाया, कितने का घाटा खाया एक का घाटा खाया, है ना, एक का घाटा खाया, तो कितना 1/4, कितने के ऊपर खाया 4 के ऊपर, और परसेंटेज में ले जाने के लिए 100 से गुणा कर दो, तो फिर से घाटा क्या आ गया 25% का नुकसान हो गया भाई, 25% का क्या हो जाएगा ए फॉर एप्पल वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आई बात समझ में, आसान लग रही है कि नहीं लग रही है टाइप, जल्दी बताओ।
है ना। तो मेरे भाई कितने का नुकसान हो जाएगा उसको, 25% का नुकसान हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है। ऐसा कोई पेपर नहीं है मैं तुम्हें दिखाऊंगा जिसमें ये टाइप का क्वेश्चन आया नहीं है मेरे भाई। जीडी का देख लो, 2024 का लेटेस्ट है ये, इससे लेटेस्ट तो क्या ही मांगोगे, क्योंकि 26 तो अभी चल रहा है, 26 के पेपर तो हो रहे हैं, तो है ना। तो 24 में भी आया, ये देखो क्या कह रहा है, फिर से सेम कहानी। कॉस्ट प्राइस ऑफ सेम पेन का सीपी किसके बराबर, 5 के सेलिंग प्राइस के बराबर, यानी कि सीपी बटे में एसपी, यानी कि बोले तो 5 बटे में 6। डिफरेंस कितने का, 1 का। कितने के ऊपर, 5 के ऊपर, गुणा में 100। तो 5 को 100 से काटा तो कितने पे कट गया मेरे भाई, 20%। अब ये बता दो प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। 5 में खरीदा था, 5 में खरीदा था, बेच कितने में दिया, 6 में बेच दिया, तो कितने का फायदा हुआ, 1 यूनिट का फायदा हुआ। फायदा हुआ तो लॉस वाले तो मेरे भाई कट गए। अब फायदा कितने का हो रहा है, 20% का, तो पहले वाला ऑप्शन है, फिर एप्पल वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। ये लेटेस्ट क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, 2024 में ही आया है, कोई ज्यादा पुराने नहीं है, है ना। कोई ज्यादा पुराने नहीं है। पानी पी लूं मैं, समझ आ रहा है ना मेरे भाई। कमेंट वमेंट कर दिया करो यार, थोड़ा मास्टर का दिल खुश हो जाए। हैं, अब तक क्या दे रहा था वो, अब तक वो नंबर दे रहा था, अब तक वो नंबर दे रहा था। अब उसने क्या दे दी, अब उसने परसेंटेज दे दी, है ना। उसने, उसके मन में आया कि थोड़ा सा कुछ तूफानी करते हैं, थोड़ा सा कुछ तूफानी करते हैं। क्या मन में आया भाई उसके, तूफानी करने के मन में आई। ठीक है जी, देख लेते हैं कैसे तूफानी करेंगे, इसको भी सुधारते हैं अभी। एक सेकंड पानी पीने दो। हाँ जी, देखो क्या हो रहा है, कह रहा है 60% ऑफ अ कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इक्वल टू द, इज इक्वल टू 50% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। 60% किसका निकालना है, कॉस्ट प्राइस का। ये 60% हो गया, किसका निकालना था, कॉस्ट प्राइस का। ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा, 50% ऑफ है सेलिंग प्राइस, 50% ऑफ है सेलिंग प्राइस। यानी देखो, अरे देखो, देखो रे देखो, परसेंटेज से परसेंटेज हटा दो। अगर नहीं हटाने का मन है, यहाँ पे किसी बच्चे को डाउट हो जाए कि मेरे भाई कैसे हट रहा है, तो इसको परसेंटेज रखो। अब मैं क्या करूं, सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस के नीचे ले आऊं, ये लिया है कॉस्ट प्राइस के नीचे सेलिंग प्राइस को। यहाँ पे क्या बचा, 50% बचा, डिवाइड में क्या, 60% बच गया, है ना। इतना बचने के बाद क्या करूं मेरे भाई, प्रतिशत से प्रतिशत, जीरो से जीरो, तो क्या मिल गया, 5/6 मिल गया। फिर से मुझे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो मिल गया। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो मिलते ही तो मेरी क्या हो जाएगी, बल्ले बल्ले हो जाएगी। मेरे भाई कितने का डिफरेंस, 1 का डिफरेंस। कितने का डिफरेंस, 1 का डिफरेंस। कितने के ऊपर, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू 5, 5 के ऊपर, गुणा में क्या, 100। तो इसको जैसे ही कट करोगे तो कितना मिल जाएगा मेरे भाई, 20% मिल जाएगा। 20% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। हानि की तो बात ही छोड़ो, है ना। सी फॉर चंद्रमुखी। आगे तुम डायलॉग पूरा कर लेना, क्यों है तू दुखी। ठीक है। देखो एसआई का क्वेश्चन है 2024, अभी अभी लास्ट टाइम जो पेपर हुए थे ना, उनका कह रहा है, क्या कह रहा है, सेलिंग प्राइस ऑफ 16 बुक किसके बराबर मेरे भाई, 12 के कॉस्ट प्राइस के बराबर। तो यहां से सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो मिल जाएगा 3/4, 3/4। तो मेरे भाई गेन वाले ऑप्शन तो अपने आप ही हट गए, क्योंकि 4 में खरीदा था, 3 में बेच रहा है, 4 में खरीदा था, 3 में बेच रहा है, तो प्रॉफिट वाला तो कोई मतलब ही नहीं है। तो कितने का डिफरेंस आया, 1 का डिफरेंस। कितने के ऊपर, 4 के ऊपर, गुणा में क्या कर दो, 100 कर दो, गुणा में क्या कर दो, 100 कर दो। जैसे ही इसको कैंसिल करोगे तो कितने पे काटेगा, 25 पे। तो मेरे भाई कितने का नुकसान पड़ गया, 25% का नुकसान पड़ गया, यानी कि ए फॉर एप्पल 25% का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। आई बात समझ में, कितने का लॉस हो जाएगा, 25% का लॉस हो जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है जी। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
ये देखो ये फिर से 2023 में आया एसएससी के एग्जाम में। कुछ नहीं करना, इसमें थोड़ा सा गेम पलट दिया उसने मेरे भाई। इसमें क्या करा, थोड़ा सा गेम पलट दिया, है ना। इसमें थोड़ा सा गेम पलट दिया। एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, शायद एक तुम्हें करने के लिए दे दूं, एक तुम्हें करने के लिए दे दूं, एक मैं कराऊंगा। ठीक है मेरे भाई, देखो कैसे करना है। cost price of 44 items is same as the selling price of x item। मुझे x की वैल्यू नहीं दी उसने, मुझे x की वैल्यू नहीं दी, मुझे x की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज दे दी भाई। कितनी दे दी, कितनी दे दी प्रॉफिट परसेंटेज, 10% दे दी, है ना। कितनी दे दी, 10% दे दी। ठीक है, मैं कुछ नहीं करता हूं, मैं सिंपल लिखता हूँ 44 का कॉस्ट प्राइस किसके बराबर, एक्स गुणा में सेलिंग प्राइस के बराबर, है ना। एक्स आइटम्स के सेलिंग प्राइस के बराबर, है ना। तो मैं जैसे करता हूं वैसे ही करूंगा, कॉस्ट प्राइस के नीचे लगा दूंगा सेलिंग प्राइस, और 44 को किसके नीचे ले जाऊंगा, एक्स के नीचे ले जाऊंगा, है ना। यहां से अपना इतना काम हो गया। अब मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स की वैल्यू मतलब कॉस्ट प्राइस का मुझे आइडिया होना चाहिए। ठीक है, अगली लाइन में अगर तुम पढ़ोगे तो उसमें लिखा है मेरे भाई 10% का प्रॉफिट हो रहा है, 10% का लाभ हो रहा है। इसको कैसे करोगे, लाभ को कैसे क्रैक करेंगे, देखो देखो लाभ को क्या करेंगे, 10% का लाभ, 10% का लाभ यानी कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। अब लाभ हो रहा है तो क्या करोगे, जोड़ दोगे। तो जैसे ही मुझे पता है कि अगर मुझे प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज दे रखी है, तो वहां से भी मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो लिख सकता हूँ। तो मेरे भाई यहाँ 10 से कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, है ना। कॉस्ट प्राइस अगर 10 था तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। आई बात समझ में, आई बात समझ में कि नहीं आई, अरे आई बात समझ में कि नहीं आई। तो देखो मेरे भाई, अब देखो यहाँ पे सेलिंग प्राइस की वैल्यू 11 और यहाँ पे 44। क्या एक चीज की दो कीमत हो सकती है, क्या मेरे भाई एक चीज की दो कीमत हो सकती है, नहीं हो सकती। एक चीज की दो कीमत नहीं हो सकती। तो मेरे भाई इस 11 को मैं 44 पे लेके जाने के लिए क्या करूंगा, 4 से गुणा करना पड़ेगा, 4 से गुणा करना पड़ेगा, तभी तो 44 पे जाएगा। जैसे ही रेशियो में किसी एक नंबर को गुणा करते हैं तो इसका मतलब दूसरे को भी गुणा करना पड़ेगा। कितने से, 4 से ही, क्योंकि इसको भी तो 4 से करा है, इसको भी 4 से करेंगे। जैसे ही 4 से करोगे तो क्या मिल जाएगा, 40। यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या आ गया मेरे भाई, कॉस्ट प्राइस क्या आ गया रे, बोल रे, क्या आ गया, 40 आ गया। क्या आ गया, 40 आ गया। तो देख लो एक्स की वैल्यू क्या मिल गई, 40 मिल गई। यानी कि बी फॉर बाहुबली वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। बाहुबली वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई समस्या, कोई दुख दर्द, इससे अगला क्वेश्चन तुम लोग करोगे, इससे अगला क्वेश्चन तुम लोग करोगे। देखिए जी, ये देखिए, ये अपना हरियाणा के सीईटी एग्जाम 2023 में आया था। क्या कह रहा है देख लेते हैं, मैं ही करा देता हूँ मेरे भाई, इसको भी मैं ही करा देता हूँ। क्या कह रहा है, ध्यान से समझना मेरे भाई, गड़बड़ी मत करना। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा वैसे इस टाइप में आता नहीं है ये, पर थोड़ा सा बेटर है पहले वाले से, है ना। देखो कैसे करेंगे। क्या कह रहा है, अगर वो 17 बॉल को बेचता है कितने में, 720 रुपए में। 17 बॉल बेची उसने कितने में, 720 रुपए में। तो कह रहा है उसको लॉस हुआ किसके बराबर, 5 बॉल के कॉस्ट प्राइस के बराबर। 17 बॉल बेची उसने और उसको लॉस हो गया 5 के कॉस्ट प्राइस के बराबर। हमें पता है मेरे भाई लॉस कैसे लिखते हो, लॉस कैसे लिखते हैं मेरे भाई, बताओ जल्दी से। लॉस कैसे लिखते हैं, सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी। ऐसे ही तो लॉस लिखते हैं, है ना भाई, ऐसे ही तो लॉस लिखते हैं। अब एक बात बताओ मेरे भाई, 17 बॉल उसने बेची हैं, पहले 17 बॉल बेचने के लिए 17 खरीदी भी तो होगी, है ना। 17 बेचने के लिए 17 खरीदी भी तो होगी। तो लॉस कैसे लिखोगे, 17 सीपी माइनस 17 एसपी। ये लॉस किसके बराबर आएगा,
5 के कॉस्ट प्राइस के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा मेरे भाई? 5 के कॉस्ट प्राइस के बराबर आएगा। तो यहां से अगर थोड़ा सा सोल्व करोगे तो क्या मिलेगा? 17 कॉस्ट प्राइस वालों को एक तरफ ले आओ, सेलिंग प्राइस वालों को एक तरफ ले जाओ। ठीक है, यहां से क्या मिल गया? 12 सीपी किसके बराबर? 17 के सेलिंग प्राइस के बराबर। यानी कि सीपी बटे में एसपी कितना मिल गया रेशियो? 17/12। 17/12 मिल गया। आई बात समझ में? कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या मिल गया? 17/12 मिल गया। अब सेलिंग प्राइस की वैल्यू क्या है मेरे भाई? जल्दी से बता दे, सेलिंग प्राइस की वैल्यू क्या है? सेलिंग प्राइस की वैल्यू क्या है? 772। मतलब 12 की वैल्यू क्या है? 772। ठीक है, कितने से गुना करना पड़ा होगा? 60 से। जैसे ही 12 को 60 से गुना करना पड़ा होगा तो 17 को भी 60 से गुना करना पड़ा होगा। ये क्या हो गया? उन सब बोल का कॉस्ट प्राइस मिल गया। उन सब बोल का कॉस्ट प्राइस मिल गया। हमें किसका चाहिए? वन बोल का। तो वन बोल के कॉस्ट प्राइस के लिए ये 17 का कॉस्ट प्राइस है, तो वन बोल के कॉस्ट प्राइस के लिए मैं क्या करूं? 17 से भाग दे दूं। जैसे ही 17 से भाग दिया तो 17 से 17 कटा, फाइनल आंसर क्या आ गया? 60 आ गया। यानी कि सी फॉर चंद्रमुखी। तू क्यों है रे दुखी? हरियाणा के एचएससी के क्वेश्चन देख के तू क्यों है रे दुखी? तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था मेरे भाई। आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा, मजा आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। ये हमने प्रॉफिट और लॉस की एक टाइप कवर कर दी है आज। ठीक है, बेसिक चीजें थी, कुछ भी नहीं था। अगर कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल किसके बराबर दे दे? वो सेलिंग प्राइस ऑफ एम आर्टिकल। और ये टाइप आपको हर पेपर में देखने को मिलती है मेरे भाई, तो इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कल मिलते हैं नई टाइप के साथ, नए सेशन के साथ, चमकदार दमकदार दमदार सेशन के साथ। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और करवाते रहिए। ठीक है मेरे भाई, मिलते हैं कल शाम को 5 से 6 कॉपी और पेन के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।